कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक लड़की खाना खाते वक्त उसकी नजर में एक डरावनी चीज देखती है। आईने में उसकी माँ का प्रतिबिंब खून से लथपथ दिखाई दे रहा था। वह घबराकर पास बैठी अपनी माँ को देखने लगती है। अजीब हरकत देख महिला तुरंत उसकी तरफ मुड़कर पूछती है क्या हुआ, लेकिन लड़की कुछ नहीं बोलती और बस आईने में दिख रही उस खौफनाक आकृति को घूरती रहती है। माँ जब खुद आईने की तरफ देखती है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता। वह प्यार से बेटी को शांत कराने लगती है। दरअसल कुछ महीने पहले दोनों एक विमान में सफर कर रहे थे जहां भयंकर टर्बुलेंस हुआ था। उस हादसे के बाद से अन्ना अब तक सामान्य नहीं हो पाई थी, लेकिन माँ की दिलासा भरी बातें भी उसे और ज्यादा डरा देती हैं, क्योंकि अन्ना को साफ याद है कि उस विमान का भयानक एक्सीडेंट हुआ था और उसमें सिर्फ वही जिंदा बची थी। बार बार समझाने के बावजूद जब लड़की नहीं मानती तो महिला गुस्से में उसकी प्लेट उठाकर उसे सजा देने चली जाती है। अन्ना चुपचाप बर्तन धोती माँ को घूरती रहती है और कुछ ही देर में उसके शरीर में डरावना बदलाव होने लगता है। अन्ना डरते हुए उसे आवाज देती है, लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसे एहसास होता है कि वह सिर्फ एक बुरा सपना था। सालों बाद दोबारा विमान में बैठना उसके बचपन के डर को फिर जगा देता है। असल में उसने सचमुच अपने जीवन की सबसे भयानक विमान दुर्घटना झेली थी। उस दिन विमान भीषण टर्बुलेंस में फंस गया था। छोटी अन्ना को तभी किसी के लगातार मंत्र बड़बड़ाने की आवाज सुनाई देती है। पीछे सीट पर बैठी एक डरावनी बूढ़ी औरत कुछ अजीब मंत्र पढ़ रही थी। जब उसने आंखें खोली तो उसकी सफेद डरावनी पुतलियां देखकर अन्ना कांप उठी और जैसे ही उसने अपना मंत्र पूरा किया, विमान का इंजन अचानक फट गया। पूरा विमान धुएं में घिरकर तेजी से नीचे गिरने लगा और आखिरकार भयानक टक्कर के साथ क्रैश हो गया। सभी यात्री मारे गए और सिर्फ छोटी अन्ना जिंदा बची। उसे नहीं पता था कि हादसे के पीछे उस औरत का हाथ था या नहीं, लेकिन उस भयावह घटना के बाद उसने कभी विमान में कदम नहीं रखा। लेकिन इस बार किसी करीबी की मौत की खबर मिलने पर उसे मजबूरी में सफर करना पड़ा। पास बैठा रेग उसकी बेचैनी समझ जाता है और कहता है कि उड़ान से पहले लाइट्स का झिलमिलाना बिल्कुल सामान्य है, लेकिन उसकी बातों से भी अन्ना का डर कम नहीं होता। खराब मौसम की वजह से सभी फ्लाइट्स लेट हो चुकी थीं। सिर्फ यही विमान तूफान के बावजूद समय पर उड़ान भरने वाला था और बेचैन सिर्फ अन्ना ही नहीं थी। एक बुजुर्ग महिला डर के मारे एयर होस्टेस को बुलाकर नीचे उतरने की जिद करने लगती है। एयर होस्टेस उसके अजीब व्यवहार से परेशान हो जाती है। खाली पड़े केबिन में उनकी बहस बाकी यात्रियों का ध्यान खींच लेती है। डॉक्टर होने के कारण अन्ना तुरंत आगे बढ़ती है और बुजुर्ग महिला को चिंता कम करने की दवा देती है। उसकी बातों से महिला थोड़ी शांत हो जाती है, लेकिन वापस सीट पर लौटते ही अन्ना खुद और ज्यादा बेचैन महसूस करने लगती है। वह टॉयलेट में जाकर खुद भी 2 गोलियां खा लेती है और चेहरे पर पानी मारकर खुद को संभालने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वह सिर उठाती है, उसके आसपास का माहौल बदल चुका होता है। वह डरते हुए दरवाजा खोलती है और देखती है कि वह फिर से अपने बचपन के घर में पहुंच गई है। उसी दौरान उसकी माँ की आवाज लगातार गूंजती है, जो उसे कह रही थी कि तुरंत विमान से उतर जाओ। अन्ना ध्यान से सुनती है और समझती है कि आवाज एक कमरे से आ रही है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, वह अचानक फिर विमान के अंदर पहुंच जाती है। उसे लगता है कि यह सब उसकी घबराहट का भ्रम है, लेकिन माँ की चेतावनी उसके दिमाग में गूंजती रहती है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा उसे देख रहा है। वह तुरंत पलटती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। डरी हुई अन्ना वापस अपनी सीट पर बैठ जाती है और तभी विमान तूफान को चीरते हुए उड़ान भर देता है। उधर सामने बैठे एक आदमी को भी कुछ अजीब लगता है। उसे महसूस होता है कि एक सन की यात्री लगातार उसे घूर रहा है। वह पूछता है, क्या तुम मुझे देख रहे हो? लेकिन सामने बैठा अजीब आदमी कोई जवाब नहीं देता और बस अपनी ड्राइंग को देखता रहता है। उसे लगता है शायद वह कोई कलाकार है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस तस्वीर में उसकी मौत का दृश्य बना हुआ है। तभी विमान अचानक जोर से हिलने लगता है। एयर होस्टेस घोषणा करती है कि विमान टर्बुलेंस में फंस गया है और सभी यात्री सीट बेल्ट बांध लें। यह सब देखकर अन्ना के पुराने डर फिर लौट आते हैं। रेग उसे समझाता है कि डरने की जरूरत नहीं है। उधर एक बुजुर्ग आदमी अपनी पत्नी को शांत कराने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। वह दर्द से तड़पने लगता है और कुछ ही पलों में जमीन पर गिर पड़ता है। मदद की आवाज सुनकर एयर होस्टेस और बाकी यात्री तुरंत उसके पास पहुंचते हैं। अन्ना उसकी नीली पड़ती त्वचा देखकर तुरंत सबको उसे फर्श पर लिटाने को कहती है और सीपीआर शुरू कर देती है। लेकिन तभी बूढ़ा आदमी अचानक अपनी सफेद आंखें खोल देता है और अन्ना का कॉलर पकड़कर किसी अजीब भाषा में मंत्र बोलता है। फिर वह दोबारा बेहोश होकर गिर पड़ता है। हैरानी की बात यह थी कि बाकी किसी ने भी यह दृश्य नहीं देखा। सब लोग उसे बचाने में लगे रहते हैं। कुछ ही देर में बूढ़ा आदमी बुरी तरह कांपने लगता है। रेग घबराई हुई अन्ना को पुकारता है, लेकिन तभी अन्ना एक और भयानक चीज देखती है। विमान की आखिरी सीट के पीछे से वही डरावनी परछाई धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। इसी बीच थोड़ी देर की देरी में बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि कोई संभल पाता, विमान फिर जोरदार तरीके से हिलने लगता है। इस बार टर्बुलेंस इतना खतरनाक था कि ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे गिर जाते हैं।
एयर हॉस्टेस भागकर अन्ना को उसकी सीट पर बैठाती है और फिर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर दूसरे यात्रियों की मदद करने दौड़ पड़ती है। उधर अन्ना अपनी बेटी को ढूंढ रही होती है। छोटी बच्ची खुद ही मास्क पहन लेती है, लेकिन अगले ही पल एयर होस्टेस जोरदार झटके में ऊपर छत से टकराकर बेहोश हो जाती है। अब अन्ना खुद हिम्मत करके आगे बढ़ती है और लोगों की मदद करने लगती है। धीरे धीरे कम होती ऑक्सीजन की वजह से उसकी चेतना धुंधली पड़ने लगती है। उसे फिर वही बचपन वाला विमान हादसा याद आने लगता है। इस बार उसे साफ सुनाई देता है कि उस बूढ़ी औरत का मंत्र बिल्कुल वही था जो मरने से पहले बूढ़े आदमी ने कहा था। जब अन्ना दोबारा होश में आती है तब तक विमान थोड़ा स्थिर हो चुका होता है। वह तुरंत अपनी बेटी के पास भागती है और उसे गले लगाकर शांत कराती है। उधर एयर होस्टेस भी सुरक्षित उठ खड़ी होती है। सभी लोग मिलकर बूढ़े आदमी की लाश को विमान की आखिरी सीट पर रख देते हैं। अपनी डरी हुई बेटी को देखकर अन्ना तुरंत कागज और पेन निकालती है और उसे कुछ बनाने के लिए कहती है। बेटी का ध्यान भटकाने के लिए अन्ना उसे ड्राइंग बनाने को कहती है, लेकिन जैसे ही वह उठने लगती है उसे एहसास होता है कि बचपन के विमान हादसे में उसके पैर पर पड़ा निशान अचानक गायब हो चुका है। वह घबराकर सारी अजीब घटनाएं रेग को बताती है। अन्ना को शक होता है कि पिछली विमान दुर्घटना उसी चुड़ैल की वजह से हुई थी और क्योंकि वह तब जिंदा बच गई थी इसीलिए अब वह दोबारा लौटकर उसकी जान लेने आई है। लेकिन रेग उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। वह कहता है अगर उस विमान में वह चुड़ैल थी तो इसका मतलब वह खुद भी मर चुकी होगी। उसके मुताबिक अब तक जो कुछ हुआ उसका सामान्य कारण है। विमान सिर्फ टर्बुलेंस में फंसा है। बूढ़े आदमी को दिल का दौरा पड़ा और इस फ्लाइट में कोई चुड़ैल नहीं है। रेग ने पहले अन्ना को छिपकर दवा खाते देख लिया था, इसलिए उसे लगता है कि पुराने हादसे जैसी परिस्थिति देखकर अन्ना भ्रम का शिकार हो रही है। बेबस होकर अन्ना वापस सीट पर बैठ जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर बेटी की बनाई तस्वीर पर पड़ती है। उसने विमान की तस्वीर बनाई थी और उसमें खुद को और अन्ना को आखिरी 19वीं पंक्ति में बैठा दिखाया था। वही सीट जहां अन्ना ने भूत जैसी परछाई देखी थी। यह अजीब समानता देखकर उसका डर और बढ़ जाता है। उधर रेग को अचानक सिरदर्द होने लगता है। उसे नहीं पता था कि विमान के एयर वेंट के अंदर किसी तरह शराब की बोतल रिस रही थी और शराब धीरे धीरे नीचे टपक रही थी। नीचे बैठा आदमी भी तेज गंध और हवा से परेशान होकर एयर वेंट बंद कर देता है, लेकिन इससे रिसाव नहीं रुकता। विमान के हिलने से शराब और तेजी से टपकने लगती है। सबसे खतरनाक बात यह थी कि उछलकर गिरा ऑक्सीजन सिलेंडर उसके पैरों के पास लगातार गैस छोड़ रहा था। इधर अन्ना अचानक सोचने लगती है कि इतने हादसों के बावजूद कप्तान ने अब तक यात्रियों को शांत करने के लिए कोई घोषणा क्यों नहीं की। तभी उसकी नजर बेटी पर पड़ती है जो किसी से बात कर रही थी, लेकिन विमान में उसके अलावा कोई दूसरी लड़की थी ही नहीं। अन्ना तुरंत पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वही डरावनी परछाई एक पल में गायब हो जाती है। उसी समय विमान में इमरजेंसी अनाउंसमेंट होती है कि तूफान और केबिन में हुई घटनाओं की वजह से विमान अब नजदीकी माचेवो एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करेगा। यह सुनते ही अन्ना के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि पिछली दुर्घटना वाला विमान भी उसी एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। उधर उसकी बेटी फिर डरने लगती है। उसे दोबारा वही रहस्यमयी फुसफुसाहट सुनाई देती है जिसमें कहा जाता है कि जब एक आदमी आग में जलेगा तब उसकी माँ उसे छोड़कर चली जाएगी। उसी वक्त परेशान और चिढ़ा हुआ आदमी अचानक सिगरेट निकाल लेता है और नियम तोड़कर उसे जलाने लगता है। तभी अन्ना की नजर ऑक्सीजन सिलेंडर पर पड़ती है और उसे बेटी की बात याद आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिगरेट की चिंगारी गिरते ही चारों तरफ फैली शराब में आग लग जाती है और ऑक्सीजन गैस की वजह से आग तुरंत भड़क उठती है। कुछ ही सेकंड में वह आदमी आग की लपटों में घिर जाता है। रेग तुरंत कंबल उठाकर उस पर डालता है और एयर होस्टेस भी आग बुझाने वाला सिलेंडर लेकर दौड़ती है, लेकिन तब तक उसका शरीर पूरी तरह जल चुका होता है। लगातार हो रही मौतों से अन्ना का यकीन और मजबूत हो जाता है कि कोई अलौकिक ताकत सबको मारी है, और जैसे उसकी बात सच साबित करने के लिए मौत का सिलसिला और तेज हो जाता है। अपने पति की मौत के बाद से चुप बैठी बुजुर्ग महिला अचानक मुस्कुराते हुए उठती है और धीरे धीरे टॉयलेट की तरफ चली जाती है। पहले तो अन्ना ध्यान नहीं देती, लेकिन काफी देर बाद भी जब वह बाहर नहीं आती तो उसे शक होता है। वह जाकर दरवाजा खटखटाती है। आवाज सुनकर एयर होस्टेस चाबी से दरवाजा खोलती है, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। इतनी ऊंचाई पर उड़ते विमान से वह महिला रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी थी। और सबसे डरावनी बात तब होती है जब एयर होस्टेस कहती है कि इस फ्लाइट में कोई बुजुर्ग महिला थी ही नहीं। वह अन्ना को डांटते हुए कहती है कि वह बाकी यात्रियों को डराना बंद करे। अब अन्ना पूरी तरह उलझ जाती है। वह घबराकर मृत पड़े बूढ़े आदमी की तरफ देखती है और
और तभी उसकी सफेद आंखें अचानक खुल जाती हैं। अगले ही पल वह डरावनी आकृति उसकी तरफ झपटती है, जिससे अन्ना पीछे गिर पड़ती है। लेकिन इससे पहले कि वह उठ पाती, सीटों के नीचे से अनगिनत भूतियां हाथ निकलकर उसे पकड़ लेते हैं। छुटकारा पाने की कोशिश में जब वह ऊपर देखती है तो एहसास होता है कि वह उसी 19वीं पंक्ति में है जहां सारी अजीब घटनाएं हो रही थीं। उधर चुड़ैल लगातार मंत्र पढ़ रही थी और उसकी आवाज सुनते सुनते अन्ना किसी सम्मोहन की तरह बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। बूढ़ा आदमी अब भी मरा हुआ सीट पर पड़ा था। अन्ना समझ जाती है कि अगर वह केबिन में रही तो सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। वह तुरंत बेटी को पकड़कर कॉकपिट की तरफ भागने लगती है ताकि वहां छिप सके, लेकिन उसकी हरकत देखकर बेटी डर जाती है और रेग तुरंत उसे रोकने की कोशिश करता है। उसी दौरान अचानक उसकी आंखों से खून बहने लगता है। यह देखकर अन्ना को यकीन हो जाता है कि उसके शक सही हैं। एयर होस्टेस उसे रोकने की कोशिश करती हैं क्योंकि वह विमान में अफरा तफरी मचा रही थी, लेकिन तभी उनमें से एक एयर होस्टेस अचानक कांपने लगती है और उसके मुंह से रहस्यमय तरीके से ढेर सारा पानी निकलने लगता है। वह ऐसे तड़पती है जैसे किसी ने उसे पानी में डुबोकर मार दिया हो और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर अन्ना किसी की बात नहीं सुनती और बेटी को लेकर तेजी से आगे भागती है। तभी उसकी नजर उस अजीब आदमी की बनाई तस्वीरों पर पड़ती है। वह देखती है कि एयर होस्टेस की मौत का दृश्य पहले से ही उन तस्वीरों में बना हुआ था। हैरान अन्ना तुरंत तस्वीरें छीन लेती है और उनमें अब तक हुई सारी डरावनी घटनाएं बनी देख दंग रह जाती हैं। लेकिन जैसे ही वह उससे सवाल पूछती है